क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप अपनी रोजी रोटी के लिए जी जान लगा रहे होते हैं तो कुछ लोग सोते हुए भी करोड़पति बन जाते हैं। यह बहुत ही अन्यायपूर्ण लगता है ना? लेकिन असली अन्याय यह है कि आपको यह सिखाया ही नहीं गया कि पैसा आपके लिए कैसे काम कर सकता है। मुझे यह सीखने में दशकों लग गए कि कैसे पैसा 24 घंटे सातों दिन मेरे लिए काम करता है, यहां तक कि जब मैं सो रहा होता हूं। यह कोई जादू या धोखा नहीं है, बल्कि सही वित्तीय शिक्षा है। इस वीडियो में मैं उसी ज्ञान को आपके साथ साझा कर रहा हूं। मुझे हमेशा से सिस्टम में कुछ अजीब सा लगता था। हमें सिखाया गया था कि खूब पढ़ो, अच्छे नंबर लाओ, अच्छी कॉलेज जाओ और एक अच्छी नौकरी पालो, फिर सब ठीक हो जाएगा। लेकिन मैंने अपने आसपास ऐसे लोगों को देखा जिन्होंने यही सब किया, फिर भी वे कर्ज में डूबे रहे, तनाव में रहे और नौकरी जाने के डर से जीते रहे। यह मुझे कभी समझ नहीं आया। मैंने खुद से सवाल करना शुरू किया, कुछ लोग इतनी मेहनत क्यों करते हैं फिर भी तरक्की नहीं कर पाते, और कुछ लोग बिना इतनी मेहनत के आराम से जिंदगी जीते हैं? जवाब है सोचने के तरीके में। ज्यादातर लोग मानते हैं कि पैसे कमाने का एक ही तरीका है, काम करना और अपनी जिंदगी के घंटे बेचना। यहीं पर सारा खेल बिगड़ जाता है। अगर आप सिर्फ जागते हुए ही पैसे कमा सकते हैं तो आप समय के गुलाम बन जाते हैं। बीमार हुए तो कमाई रुकी, छुट्टी पर गए तो कमाई रुकी। यह एक तरह की सोने की जंजीर है। एक बार मेरे अमीर पिता ने मुझसे एक सवाल पूछा जिसने मेरी जिंदगी बदल दी। क्या आप जिंदगी भर मेहनत करना चाहते हैं या सोते हुए भी पैसे कमाना सीखना चाहते हैं? यह सवाल कई लोगों को बेतुका लगेगा, लेकिन सोचिए आपने कितनी बार लोगों को यह कहते सुना है, मैं काम छोड़ नहीं सकता, मुझे बिल भरने हैं। सच्चाई यह है कि वे एक दुष्चक्र में फंसे हुए महसूस करते हैं। कर्ज, बिल और लोन। वे कभी नहीं सोचते कि इसके पीछे क्या है। लगभग हर चीज जो वे खरीदते हैं वो लायबिलिटीज है। वे चीजें जो आपकी जेब से पैसे निकालती है, डालती नहीं। एक बड़ा घर, नई गाड़ी, महंगे कपड़े, ये सब शान दिखाते हैं, लेकिन ये दिखती नहीं है। ये अदृश्य बेलिया है। इसके विपरीत एसेट वो है जो आपकी जेब में पैसे डालता है। अगर कोई चीज आपकी जेब में पैसे नहीं डाल रही है तो वो एक लायबिलिटी है, भले ही उसमें स्विमिंग पूल क्यों ना हो। एक रिसर्च के मुताबिक 70% से ज्यादा भारतीय अपनी मुख्य कमाई रुकने पर 3 महीने से ज्यादा अपना जीवन स्तर नहीं चला पाएंगे। इसका कारण वही है, सैलरी पर पूरी निर्भरता और ऐसे एसेट्स का ना होना जो पैसिव इनकम पैदा करे। अब मैं आपसे पूछता हूं, क्या आपके पास ऐसे एसेट्स हैं जो 1 महीने तक काम ना करने पर भी पैसे कमाते रहे, या सब कुछ सिर्फ आपके शारीरिक और मानसिक परिश्रम पर निर्भर है? यही फर्क है पैसे के लिए काम करने और पैसे को अपने लिए काम करने में। जब तक आप ये सोच नहीं बदलते, आप अपनी जिंदगी के घंटे पैसे के बदले बेचते रहेंगे। ज्यादातर लोग डर के साए में जीते हैं। तनख्वाह ना मिलने का डर, नौकरी जाने का डर, बिल नहीं चुका पाने का डर। डर के मारे वे साफ सोच नहीं पाते। इसलिए वित्तीय शिक्षा बहुत जरूरी है। यह आपको जिंदगी की जद्दोजहद से निकालकर एक ऐसे स्तर पर ले जाती है जहां आप अपनी आजादी का निर्माण करते हैं। मुझे यह सब तब सीखना पड़ा जब मेरी पहली कंपनी दिवालिया हो गई और मैं पूरी तरह बर्बाद हो गया। मैंने सब कुछ खो दिया और जीरो से शुरुआत करनी पड़ी। रातों में मैं डर, निराशा और शर्मिंदगी में कागज कलम लेकर बैठ जाता और उन चीजों की पढ़ाई करता जो किसी ने नहीं सिखाई थी। कैश फ्लो, बैलेंस शीट, एसेट और लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट। मुझे समझ आया कि इस चूहे की दौड़ से बाहर निकलने के लिए मुझे नौकरी पेशा की तरह सोचना बंद करना होगा और एक निवेशक की तरह काम करना होगा। भले ही मैं दिवालिया हूं। ज्यादा मेहनत करना समस्या नहीं है, समस्या है बिना कुछ बनाए हमेशा मेहनत करना। दुनिया बदल गई है और अब कोई बहाना नहीं है। आप छोटी शुरुआत कर सकते हैं, बस दिशा सही होनी चाहिए। अपने अमीर पिता से मैंने सीखा कि एसेट्स की 4 बड़ी श्रेणियां हैं जिन्हें समझने से मैं चूहे की दौड़ से बाहर निकला। बिजनेस। मैं ऐसे बिजनेस की बात कर रहा हूं जो आपके बिना भी चलते हैं, जिनमें सिस्टम, प्रक्रियाएं और टीमें हों जो आपकी मौजूदगी के साथ या बिना कैश फ्लो पैदा करें। जेफ बेजोस और एलन मस्क जैसे लोग खुद पैकेज नहीं बनाते या गाड़ियां असेंबल नहीं करते। वे एसेट्स बनाते हैं जो उनके लिए काम करते हैं। रियल एस्टेट। रहने के लिए घर जरूरी नहीं कि एसेट हो। ज्यादातर मामलों में यह एक लायबिलिटी है क्योंकि यह आपकी जेब से पैसे निकालता है, लेकिन किराए के लिए खरीदा गया मकान महीने दर महीने पैसे कमाता है। मेरी पत्नी किम ने किराए के लिए सिर्फ एक छोटे अपार्टमेंट से शुरुआत की थी और आज उनके पास 1400 से ज्यादा किराए की यूनिट है। पेपर एसेट्स, शेयर, बॉन्ड, म्यूचुअल फंड्स। बिना वित्तीय शिक्षा के ये पैसे कमाने का सबसे तेज रास्ता है। इसलिए किसी भी चीज में निवेश करने से पहले मैं खुद पढ़ाई करता हूं।
कभी भी अपना पैसा बिना समझे किसी और को न सौंपे। कमोडिटी एसेट्स, सोना, चांदी, पेट्रोलियम, प्राकृतिक संसाधन, यह महंगाई और वैश्विक संकटों से बचाव के लिए है। डॉलर या रुपए का मूल्य समय के साथ घटता है, लेकिन मेटल अपना मूल्य बनाए रखते हैं। अगर आपके पास अभी तक कोई एसेट नहीं है तो कोई बात नहीं। सबसे जरूरी है यह समझना कि आप आज से ही शुरुआत कर सकते हैं। हर गुजरता दिन एक दिन कम होता है जब पैसा आपके लिए काम करता है, और एक दिन ज्यादा होता है जब आप पैसे के लिए काम कर रहे हैं। मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ वो रात थी जब मैं पूरी तरह से टूट चुका था और कर्ज में डूबा हुआ था। उस रात मैंने जमीन पर बैठकर एक कागज पर 2 कॉलम बनाए, एक तरफ एसेट्स और दूसरी तरफ लायबिलिटीज। वहीं मुझे समझ आया कि जिंदगी में सिर्फ 2 ही रास्ते नहीं है, ज्यादा मेहनत करना या भाग्यशाली होना। एक तीसरा रास्ता भी है, वित्तीय शिक्षा का रास्ता। आप शायद सोच रहे होंगे मेरे पास निवेश करने के लिए पैसे नहीं है। मेरे पास भी नहीं थे, लेकिन मेरे पास समय था। मैंने किताबें पढ़ी, लोगों से बात की और गलतियां करके सीखा। आपको शुरू करने के लिए पैसे की जरूरत नहीं है, बल्कि इच्छा शक्ति की जरूरत है।